हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हफ्ते में एक या फिर दो बार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड में प्रीवियस पूछे जा चुके हैं, उनसे संबंधित वीडियोस में आपके सामने हफ्ते में एक या फिर दो बार लेकर के आता हूँ और उन क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करवाता हूँ। इससे होता क्या है, इससे आपको भी पता चलता है कि किस तरीके से हमीरपुर बोर्ड में पहले क्वेश्चंस पूछा करते थे, किस तरीके से आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं। इससे आपको भी यहाँ पर एक आइडिया लग जाता है कि आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जिन भी बच्चों की 1-2 नंबर से सिलेक्शन रह जाती थी, तो उनको भी यहाँ पर आपको इम्प्रूव ज़रूर करना है। बाकी अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। और हाँ, अगर कोई भाई-बहन या फिर आपका दोस्त गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो, तो उसके पास भी हमारी वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिवाइज़ सेशन रहेगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। जिस तरह से मैं वीडियोज़ में क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर कुछ एक की पॉइंट्स अगर क्वेश्चन से संबंधित बनेंगे, तो उनको ही हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करते हैं। बाय होम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? तो भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था? तो वो किसके द्वारा किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दो तीन की पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 1946 को। संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है कि संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और हाँ, संविधान को लागू कब किया गया था? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है तो संविधान को लागू कर दिया गया था। तो ये 3-4 की पॉइंट्स यहाँ पर हमने देखे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। विच इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया? तो भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन होती है? तो वह कौन होती है? तो वो होती है पार्लियामेंट यानी कि संसद। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर किसकी बात आई है? तो यहाँ पर बात आई है संसद की। और आप सभी को पता है संसद से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि एक ट्रिक मैं आपको बहुत बड़ा बताता हूँ, सरल। इससे आपके 3 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। स से बनता है संसद, और संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बनता है राज्यसभा, और इसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बनता है लोकसभा, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में की गई है। और ये सीक्वेंस आपसे बहुत बार जो है तो एग्जाम में पूछा जाता है। संसद की हमने बात कर ली, संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की जाती है। और संसद से कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि संसद के सदन कितने हैं? तो सदन जब भी पूछेंगे तो वो कितने हैं? तो वो हैं 2। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। बट जब भी आपसे पूछा जाएगा कि संसद के अंग कितने होते हैं, तो वो होते हैं 3। और वो 3 कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल फिलहाल आप सभी को पता होगा, नया संसद भवन जो है तो बनाया गया है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है। तो नए संसद भवन का वास्तुकार कौन था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो नए संसद भवन का जो वास्तुकार था, तो वो थे विमल पटेल। ये आपको ध्यान में रखनी है। जो नया संसद भवन बना है, उसमें लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? तो वो है 888। और राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? तो वो है 384। ये भी आपको कुछ एक की पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ये जो नया संसद भवन बना था, इसका उद्घाटन कब किया गया था? ये डेट देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो 28 मई 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है तो इसका उद्घाटन किया गया था। अच्छा, 28 मई को ही क्यों किया गया था? किनकी यहाँ पर जयंती होती है, वो देखो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। नया संसद भवन हमने देख लिया। अच्छा, जो पुराना हमारा संसद भवन है, उसका निर्माण किसने किया था? तो वो किया था एडविन लुटियंस और बेकर्ड के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर? तो भारतीय संविधान प्रदान करता है, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान क्या ड्यूल सिटीजनशिप या फिर सिंगल सिटीजनशिप? आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान जो है तो एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप जो है तो प्रदान करता है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमने किस देश से सिंगल सिटीजनशिप को बोरो किया हुआ है? तो वो कहाँ से किया है? तो वो किया है यूके यानी कि ब्रिटेन से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नागरिकता की यहाँ पे बात आई है, तो नागरिकता संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किए गए हैं? तो 5 से लेकर के 11 के बीच में नागरिकता के बारे में हमारे भारतीय संविधान में बताया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, किस पार्ट में बताया गया है, किस भाग में बताया गया है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाग 2 में नागरिकता के
से संबंधित जो है तो हमें बताया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो ये भी आपको कुछ एक की पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर द फंडामेंटल राइट्स जस्टिसएबल? क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं? जी हाँ, मौलिक अधिकार जो है तो वाद योग्य हैं, क्योंकि इनको जो है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात किसकी आई है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार की यहाँ पे बात आई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में इनका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में मौलिक अधिकारों की बात यहाँ पर की गई है। और अगर आपसे भाग पूछेंगे या फिर पार्ट पूछेंगे तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो भारतीय संविधान क्या है? क्या भारतीय संविधान कठोर है? क्या भारतीय संविधान लचीला है? या फिर भारतीय संविधान कुछ मामलों में कठोर है या फिर अन्यों में लचीला है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो वह है रिजिड इन सम केसेस, फ्लेक्सिबल इन अदर्स, यानी कि कुछ मामलों में कठोर, अन्यों में लचीला। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से कुछ एक ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ ऑफन द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूट इन इंडिया? तो भारत में वित्त आयोग कितनी बार जो है तो निर्मित होता है? तो प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात, यानी कि आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात किसकी आई है? तो यहाँ पर बात आई है फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग की यहाँ पे बात आई है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 280 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो फाइनेंस कमीशन होता है इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन करते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो फाइनेंस कमीशन होता है इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो वो होते हैं 5 सदस्य। एक यहाँ पर अध्यक्ष होता है और 4 यहाँ पर अन्य सदस्य होते हैं। ये की पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो वित्त आयोग है या फिर वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, फाइनेंस कमीशन का जो अध्यक्ष होता है, उसकी योग्यता किसके बराबर होती है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। तो ये भी कुछ एक की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ? तो भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? तो भारत के संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन तीनों से मिलकर बनी होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? तो भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अगर महाभियोग अगर उस पर लगाना हो तो किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन के लिए ही जो है तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले हमने पॉलिटी की क्लास डिस्कस की हुई थी, तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था? जब भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है तो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले यहाँ पर सूचना देनी पड़ती है? तो 14 दिन पहले यहाँ पर नोटिस किया जाना पड़ता है या फिर सूचना देनी पड़ती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात किसकी आई है? तो यहाँ पर बात आई है राष्ट्रपति की। और जब भी बात राष्ट्रपति की आती है तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं वो मैं आपको हर बार बताता हूं। तो आज भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ये बताया गया है आर्टिकल 53 में। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 54 में। राष्ट्रपति की जो शपथ ग्रहण का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो शपथ ग्रहण का उल्लेख आर्टिकल 60 में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 72। ये जो राष्ट्रपति होता है इसकी वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 में किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति होती है, तो इसका वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स राष्ट्रपति के बारे में है जो मैं आपको बहुत बार जो है तो बताता रहता हूँ, बहुत बार आपको रिवाइज करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है 124 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
कैन ए पर्सन एक्ट एज ए गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट? तो क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? जी हाँ, एक व्यक्ति जो है तो एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात किसकी आई है? तो यहाँ पर बात आई है गवर्नर की, यानी कि राज्यपाल की। तो राज्यपाल से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो राज्यपाल की बात की गई है आर्टिकल 153 में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो करते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वह प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बट शपथ यहाँ पर उनको कौन दिलाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो दिलाते हैं राज्यपाल, ये आपको ध्यान में रखना है, कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। और ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं की है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर हमें फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आप इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल लिटरली मीन्स, तो हिमाचल का अक्षरतः अर्थ क्या है? तो हिमाचल को क्या बोला जाता है? तो हिमाचल को बोला जाता है हिमाच्छादित पहाड़ों की भूमि। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम शिवालिक हिल्स वाज नोन टू द एंशिएंट? तो प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियां किस नाम से ज्ञात थी? तो पहले शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको बोला जाता था मानक पर्वत। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है कि मौलाक पर्वत किसे कहा जाता था? तो मौलाक पर्वत कहा जाता था धौलाधार को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, द रिवर ब्यास राइज फ्रॉम? तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है रोहतांग दर्रे से। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो हमारी सतलुज नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है मानसरोवर झील, यानी कि तिब्बत से। अच्छा, जो हमारी रावी नदी है, तो रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है बड़ा भंगाल से। जो हमारी चेनाब नदी है, तो वह चंद्रा और भागा नदियों से मिलकर बनती है, लाहौल स्पीति में यह मिलकर बनती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द दुधो एंड पार्वती ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो दुधो और पार्वती हिम नदियां हिमाचल के किस जिले में स्थित हैं? अब देखो ये होते हैं बेसिक क्वेश्चंस, यही बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अभी हमने हिमाचल की एक सीरीज चलाई हुई है, हिमाचल क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके, और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहां पर जाकर के आप उन हमारी लेटेस्ट वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर मैंने बिल्कुल डिटेल में इस तरह से क्वेश्चंस को करवाए हुए हैं। तो दुधो और पार्वती हिम नदियां ये ग्लेशियर हैं, ये कहाँ पर है? तो ये आप सभी को पता है, ये है कुल्लू जिले में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी ग्लेशियर हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। आपसे एक तो पूछा जाता है बादल ग्लेशियर, ये कहाँ पर है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अच्छा, हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो वो है बड़ा शिकड़ी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ? तो छोबिया दर्रा किसकी सीमा पर है? तो छोबिया दर्रा चंबा और लाहौल की सीमा पर है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दर्रों की बात आई है, तो कुछ एक दर्रे आपसे देखो पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक आपसे पूछा जाता है कुंजम दर्रा, ये कहाँ पर है? तो ये है लाहौल स्पीति में। एक आपसे पूछा जाता है कुगती दर्रा, ये कहाँ पर है? तो कुगती दर्रा है चंबा जिले में, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक आपसे पूछा जाता है जलोड़ी दर्रा, ये कहाँ पर है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक दर्रे भी आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो है तो क्वेश्चंस को रिवाइज ही कर रहे हैं। 21 क्वेश्चन की बात करें, दी हांगरांग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हांगरांग घाटी हिमाचल के कौन से जिले में पाई जाती है? तो वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है किन्नौर जिले में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंडी में कौन-कौन सी वैलीज़ पाई जाती हैं? तो मंडी में चौहार वैली हो गई, चौंतरा वैली हो गई, इमला-विमला वैली हो गई, बल्ल वैली हो गई। उसी तरह जसवां दून वैली कहाँ पर पाई जाती है? जिसको हम स्वां वैली बोलते हैं, तो वो पाई जाती है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। अच्छा, क्यारता दून वैली कहाँ पर पाई जाती है? तो क्यारता दून वैली सिरमौर जिले में पाई जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सोलन में आप सभी को पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट वैलीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि दून वैली हो गई, सपरून वैली हो गई, नालागढ़ वैली, सरसा वैली, गंभर वैली, तो ये सारी की सारी वैलीज़ कहाँ पर हैं? तो ये है सोलन जिले में, ये भी आपको ध्यान में रखनी है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, द शिवपुरी स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शिवपुरी झरना हिमाचल के किस जिले में बहता है? तो वो कहाँ पर है? तो वह है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और की भी अगर बात कर लें, जैसे कि सिरमौर में और क्या क्या यहाँ पर पाया जाता है, जैसे कि एक मैं आपको बताऊं, महिमा लाइब्रेरी, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लिटन मेमोरियल ये कहाँ पर है, जिसको हम लिटन गेट भी बोलते हैं, तो ये भी सिरमौर जिले में ही पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि आड़ू का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो वह सिरमौर का राजगढ़ करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी तरह आपसे पूछा जाता है, अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो वो भी सिरमौर जिला ही करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह बाला सुंदरी मंदिर ये कहाँ पर है? तो यह सिरमौर के त्रिलोकपुर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्वकर्मा मंदिर ये भी कहाँ पर है? तो ये भी सिरमौर जिले में ही पाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूँगा। पहला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हिमाचल में टोटल हर्बल गार्डन कितने हैं? वो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। दूसरा क्वेश्चन, हिमाचल के कुल्लू जिले में कितने नेशनल पार्क हैं? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। तो देखो गाइस, ये थी हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।